You are welcome here, and today we have to solve question number 6 of exercise 13.2. Question number 6 is a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram of mass. So, my dear students, first I will draw the figure of this iron pole. We have an iron pole which is cylindrical in shape, mounted by another pole which also is cylindrical in shape. आयरन पोल यहां पर दो सिलेंडर्स का बना हुआ होता है. पहले जो बेस है इस आयरन पोल की, तो इसकी बेस की हाइट है 220 सेंटीमीटर्स and the diameter of the base is 24 centimeters. Second pole जो इसके ऊपर लगा हुआ है, its height is 60 centimeters and the diameter of radius of that pole is 8 centimeters. This is radius, this is height. This is height and this is diameter. आपने शायद देखा होगा कि जब पहले, अब तो रेडियो का कल्चर खत्म हुआ है, पहले जब रेडियो हुआ करते थे तो रेडियोस का एक एंटीना होता था. एंटीना में जो बेस उसकी होती थी सिलेंड्रिकल इन शेप, उसका डायमीटर ज्यादा होता था. उसमें से ही एक छोटा और एंटीना निकाला जाता है, उसका डायमीटर उससे कम. खींचिए, एक और स्टेप निकलता है सिलेंड्रिकल इन शेप, लेकिन डायमीटर और कम होके निकलता है. तो ये पोल की शेप बिल्कुल उसी तरह है. इसके ऊपर जो दूसरा टॉप लगा हुआ है, इसका डायमीटर इस छोटे से डायमीटर कम है, बेस के डायमीटर से कम है. तो ये है शेप ऑफ द पोल. क्वेश्चन कहता है फाइंड द मास ऑफ दिस आयरन पोल. इस आयरन पोल का हमें वजन बताना है, कितना होगा. हमें इसको कहीं पर वजन चेक करने के लिए नहीं लेना है. वी हैव टू फाइंड इट्स मास व्हेन इट वेज. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट 1 cubic centimeter of pole has mass 8 ग्राम. ये जो 1 cubic centimeter जो यहां पर मेंशन है, ये वर्ड क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे पता चलता है हमें ये क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तो इससे पता चल गया हमें कहीं पर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पोल, बट इतना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेज 8 ग्राम. ये जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 8 ग्राम है. तो हमें देखना है ना इस पोल में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे. क्यूबिक सेंटीमीटर मींस वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पोल. जब आपने पोल का वॉल्यूम निकाल दिया, दैट वॉल्यूम इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम एंड यू विल गेट द रिजल्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑल द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन हियर? आपने लिखना है डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर. जो इसका बेस है सिलेंड्रिकल, उस सिलेंडर का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर्स. Therefore, radius R1 is equal to 12 centimeter, base radius. उसके बाद H1, height of the first cylinder, that is height of the base cylinder, it is 220 centimeters. R2 जो इसके ऊपर दूसरा सिलेंड्रिकल टॉप है, इस सिलेंडर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर. एंड H2 सेकेंड पोल जो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसकी हाइट है 60 centimeters. This is given in the
question. Now we have to find therefore volume of pole. पहले तो pole का volume निकालना है. It is volume of first cylinder plus volume of second cylinder. ये जो pole है, it is the composition of two cylinders. Volume of first cylinder plus volume of second cylinder is the volume of combination. Basically हमारा जो topic ही है, it is the volume of combination of the solids. हम solids को जब combine करते हैं तो इनका volume कैसे निकाला जाता है? Volume of first cylinder, cylinder के volume की जो formula है, that is pi r square h. बट पहले सिलेंडर का रेडियस हमने सपोज किया हुआ है r1 और ये है h1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इट इज पाई r2 स्क्वायर h2. द कॉमन टर्म हियर इज ओनली पाई. रेस्ट radius and height of both the two cylinders, they are different. So here remains r1 square h1 plus r2 square h2. Is there any other value of pi given in the question? Yes, it is 3.14. We have to use the value of pi as 3.14. r1 square, radius of the first stage is 12 square into h1 is 220 plus r2 square is 8 square into h2 is 60, which is equal to 3.14 into 144 into 220. 12 square becomes 144 plus 8 square is 64 into 60, which is equal to 3.14 into, you can calculate this roughly here, 144 into 220. 0 will come down. Calculation. 22 4s are 88. Carry 8. 22 4s are 88. 88 and 8 हो गए 64. Sorry, 94. 88 8. Third ratio are 96. Carry 9. 22 1s are 22. Zutut 9 गए. 31680. This is the calculation. 31680 plus 64 into 60 roughly. 64 into 60. आपको एक और नसीहत मैं कर दूंगा, आप कभी भी अपने आंसर बुक का लास्ट पेज रब के लिए नहीं रखना. हर एक क्वेश्चन के साइड में ऐसे मार्जिन की लाइन देना, ऊपर यहां पर लिख के रखना है वर्किंग, या जब पन्ने लैंग्वेज में रफ वर्क. तो वर्किंग ऊपर लिखा है, ये फिर वर्किंग को क्रॉस भी नहीं करना है. दिस इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. इससे एग्जामिनर को भी पता चलता है कि इसने कैसे किया है और उसको भी हेल्प मिलती है. वो देख के ही एग्जामिनर आपके आंसर का टिक कर देता है. तो चलिए बेटा, 64 into 60, 0 will come down. 6 4s are 24, carry 2. 6 6s are 36. 36 and 2 is 38. 3840. Then after you will simplify it. 3.14 into 31680. इसको ऐड करना है 31680. एडिशन 0 और 4 गए 12 और 14 गए 15 तक 4 गए 5 3. It is 35520, which is equal to, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14. Simplify it, my dear. 400, 4 2s are 8, 4 5s are 20, carry is 4 5s are 22, 4 3s are 14. 1 से करिए 0 2 5 5 and 3. थर्ड डिजिट आप किसे करना है 3 से. 300, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 5s are 16, 3 3s are 10. ये मैं एडिशन करके ही लिख देता हूं. 0 8 2 7 5 4 13 5 5 14 15
शतक सत्र दहतर गई का 1 and 1 डेसिमल 2 के बाद दिस इज द डेसिमल इट इज 111,532.8 cubic centimeter. This is the volume of iron pole. लेकिन हमें वॉल्यूम से ही आंसर नहीं निकलेगा, हमें निकालना है आंसर, इसका मास हमें बताना है. Therefore mass of pole at the rate of 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 8 ग्राम होता है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन क्या आएगा? दिस इज 111,532.8 into 8. You can calculate 8 is 64, carry 6. 8 2s are 16. Shurat shagezutu carries 8 3s are 24. So shatu carries 8 5s are 40. Daitaji carry 4. 8 1s are 8 4 carry 8. 8 1s are 8 9 and 1. 192262.4 grams. एक और बात मैं यहां पर बता दूंगा, वो चीज याद रखना, जब आपका कोई भी कन्वर्जन करना होगा यहां पर यूनिट्स का, देखना है कि ये ग्राम्स में मैंने लिखा है, बट दीज आर मोर देन 3 digits, 4 digits आई थिंक. इट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो ये 4 digit से ज्यादा है, इसलिए इसको केजी में ट्रांसपोज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना है? विच इज इक्वल टू 192262.4 डिवाइडेड बाय 1000. तो 3 डिजिट्स को वहां लेके जाना है. इट इज 192.262 kg. दिस विल बी द मास ऑफ आयरन पोल. एक चीज है, ये कैलकुलेशन जो मैंने किया इसमें में भी कहीं पर एरर भी आया होगा, वो आप खुद से चेक करना और देखना कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती मत हुई है, तो इसलिए वो क्रॉस चेक करके ही अगर कहीं पर कोई चेंज करनी होगी, यू कैन मेक द चेंज, यू आर अलाउड टू मेक दैट चेंज. दिस वाज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. नाउ माय डियर, वी हैव टू नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. You just note this question and I will show you question number 7 of the same exercise. Question number 7 properly इसको नोट करना. मैं बार बार यही बात आपको बता देता हूं बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को, फिर जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूं. अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. देखो बेटा क्या है, वी हैव अ हेमिस्फीयर whose radius is 60 centimeter. This is the radius of hemisphere, 60 centimeter. Cone is on the hemisphere. This is the cone whose height is 120 centimeter. This is height of cone 120 centimeter and have same radius 60 centimeter. Okay. Is placed upright. upright को दुब. अब इसको कहां रखा गया है? upright. उल्टा इसको कहां रखा गया है? इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसको रखा गया है which is full of water such that it touches the bottom. अब यहां पर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. This right circular cylinder is full of water. See my dear, this is the shape of right circular cylinder which is
फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है ये सिलेंडर, और ये जो सॉलिड है इसको अपराइट करके इसी में डाल दिया गया है। और ये सिलेंडर के डायमेंशंस क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। रेडियस इज सेम 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब क्या है जरा देखें, आपको पता है हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इट्स रेडियस, सो इट विल बी सेम 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? दैट इज 180। ये बराबर अथमस जब इसको उल्टा करके इसमें डाल दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर मैं बना रहा हूं, इस तरह से ये डाला गया है इसमें, इस तरह से इसको इसमें डुबो दिया गया है अपराइट करके उल्टा, सो दैट इट टचेस इट्स बॉटम, ये बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब बताइए इस सिलेंडर में कितना पानी रहेगा? सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर, जो कुछ भी आप इसमें डाल देंगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ वाटर विल रिमूव आउट। हाउ मच वाटर रिमूव्स आउट? जितना उस चीज का वॉल्यूम होगा जो आप इसी में डाल रहे हैं। मैं इसमें ये कॉम्बिनेशन डाल रहा हूं तो इस कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकलेगा, तो फिर कितना बचेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर में उतना पानी बचेगा। पहले तो मैं यहां पर सारे डायमेंशन नोट करके रखूंगा। क्या? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of cone is equal to 60 centimeter. Height of cone is equal to 100. Height of cone is equal to 120 centimeter. Radius of cylinder is also equal to 60 centimeter. Height of cylinder is equal to 180 centimeter. There, by the given condition BTGC, according to the question, this combination is placed upright in this cylinder. Volume of water left in the cylinder एज पर क्वेश्चन सिलेंडर में कितना पानी बचेगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। जो पहली कॉम्बिनेशन है उस वॉल्यूम को माइनस करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम है, it is volume of hemisphere plus volume of cone. This is the first combination, that is pi r square h minus volume of hemisphere 2 upon 3 pi r cube plus volume of cone 1 upon 3 pi r square h, that is पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां पर कॉमन है 1/3, कॉमन है पाई और कॉमन है आर स्क्वायर, सो हियर विल रिमेन 2r। ये 1/3 कॉमन कोड आई ना खाली 2 आर क्यूब मजरूद आकार 1/3 तो नेबर पाई आर स्क्वायर भी नेबर आई प्लस एच। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब बेटा यहां पर देखिएगा इट इज 1 अब यहां पर सिंपलीफाई करके आप पाई को भी कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग पाई कॉमन, इट विल रिमेन
r square h minus 1/3 r square into 2r plus h। अब सोच समझ के ये वैल्यूज अप्लाई करने हैं। तो वैल्यूज में क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं which is equal to pi is 22/7। देन r square देखना है ये r किसका है, दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इट इज 60 square into h, this also is the height of cylinder, that is 180। गोडनिश शेप छु सिलेंडर इस थोमुत ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर minus 1/3 into r square, this is the r of this combination 60 square into 2 into 60 plus h, this h is the height of cone, it is 120। this is the calculation। now you have to only calculate, that is you will take 22/7 into 60 square is 3600 into 180 minus 1/3 into 60 square is 3600 into 2 60s are 120 plus 120। thereafter you will calculate 22/7, simplify this one, 0, 18 zeros are 0, 18 zeros are 0, 18 sixes are 6 48 76 गए 108, 18 into 6 6 48 76 108 carry 10, 18 threes are 54 ones are 10 minus 3 12s are 36, it is 1200 into 240, that is 22/7 into 648000 minus 0 with 1 12 सिफर सिफर 12 चुका 48 कैरी गई 4 12 दुनी 4 4 गए 28, 22/7 into ये डिफरेंस आप देखिए रफ वर्क में 648000 8000 माइनस करना है इसको 288000 288000 0 0 0 88 0 48 6 360000, it is 360000। you will calculate and this is the volume of water which remains in the cylinder। इस तरह से ये कैलकुलेशन भी आप चेक करना कहीं पर कोई भी वैल्यू गलत मत हुआ, कोई भी कैलकुलेशन गलत मत हुई है, सो दैट आवर आंसर विल वेरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा कि हमने क्या कुछ इसमें सीखा है। थैंक यू वेरी मच।